अरे माँ, ये खिलौना किसके लिए? ये मेरे होने वाले पोते के लिए है। तू हटे यहाँ से। हाँ, आप ही की बेटी है। जब चाहे तब ले जा सकते हैं, चाहे वो यहाँ पे रहे या वहाँ पे रहे। बात तो एक ही हुई ना। माँ, तू नहीं बोला था ना अब तेरा ससुराल ही तेरा घर है? तो इस तरीके से अपने घर ले जाने की बात मत किया करो माँ। माँ, जब आपके घर से विदा होकर जब मैं इस घर में आई थी तब आपको कितना दुख हुआ था। ठीक वैसे ही माँ, जब मैं इस घर से आपके घर आऊंगी इस अवस्था में, तो माँ जी को और नाना जी को कितना दुख लगेगा। बहू, खाना लाना, मैं खा करके चौधरायन के घर जाऊंगी। ला रही हूँ माँ जी। सुनो बड़ी बहू, आज क्या बनाई हो खाने में? माँ जी, ताजा करेले की सब्जी बनाई हूँ। रहने दो, मुझे करेले की सब्जी नहीं पसंद है। मैं जा रही हूँ छोटी बहू घर, वहीं खा लूंगी। माँ जी, मैं दूसरी सब्जी बना देती हूँ, आप खाकर जाइए। नहीं, मैं खाऊंगी नहीं, जा रही हूँ। ये छोटी बहू। जी माँ जी। मुझे भूख लगी है और बड़ी बहू करेले की सब्जी बनाई थी जो मुझे पसंद नहीं है। तुम क्या बनाई हो? लाओ दो खा लूं। अगर मैं माँ जी को बताऊंगी अच्छा अच्छा बनाई हूँ तो खाकर खत्म कर देंगी, तो भैया क्या खाएंगे? क्या हुआ, खाना नहीं बनाई है क्या? माँ जी, मैं ये सोच रही हूँ ना कि सारे लोग खाना खाकर चले गए, इस समय करेले की तरुआ और दाल बचा है। आप बोलिए तो मैं चावल और सब्जी बना दूँ? जाने दो बहू, क्या बनाओगे? दाल चावल फिर से बनाने में टाइम लगेगा, और वो भी करेले का तरुआ ही बनाई हो। जाके चौधरायन के ही घर खा लूंगी। इतना सुबह सुबह न जाने किसको भूख लग जाती है, खा खा के सब खत्म कर देते हैं। परेशान क्यों हो? रात्रि आगे मैं पृथ्वी पे जाना चाहती हूँ। पृथ्वी पे बहुत पापी बसे हैं। माँ, मैंने एक पृथ्वी माँ, जब मेरी शादी हो जाएगी तो कैसे रहेगी? तू चिंता मत कर बेटी, तेरे जैसी बहू लाऊंगी। और रही बात अभी की, तो अभी तो मेरा बेटा है। माँ, मेरे कपड़े कहाँ हैं? पता नहीं कहाँ रख देती है। अभी देती हूँ। माँ तो हमें संतावना देती रहती है, अगर भैया की तरफ भाभी का व्यवहार रहेगा तो मेरी माँ का क्या होगा? अरे घर पे ताला लगा है, माँ भैया गए कहाँ होंगे? अभी फोन करती हूँ। अरे यहाँ बुढ़ी औरत कौन बैठी है? अरे माँ तू? अरे बेटी, आ गई तू? भैया कहाँ है? तेरा भाई अपनी पत्नी को लेके शहर चला गया। भैया तुझे छोड़ के चले गए तो क्या हुआ माँ? तू चल मेरे घर। तो इस झोपड़ी में कैसे रहेगी माँ? जैसे रह रही हूँ बेटा, मैं तेरे ससुराल नहीं जा सकती। क्यों माँ? मैं नहीं चाहती बेटा, मेरे वजह से तेरे ससुराल वाले तुझे ताने मारे। तू जा, मैं रह लूंगी। बहू, जब बेटे के लिए पूड़ी और आलू की भुजिया बना दे। ठीक है माँ जी। माँ जी, आप मेरी साड़ी क्यों पैक कर रही हैं? क्यों? बेटे का पैक की हूँ तो तेरा नहीं पैक कर सकती क्या? हाँ तो वो शहर जा रहे हैं, मुझे कहाँ जाना? उनसे दूर इस गांव में तो रहना है ना माँ जी। किसने कहा तू गांव में रहेगी? देख ले, मैंने तेरी सारी पैकिंग कर दी है। अब तू भी अपने पति के साथ शहर में रहेगी। मैं नहीं चाहती कि शादी होने के बाद भी मेरा बेटा शहर में अकेले रहे। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। और बहू कहाँ रह गई? बहू जी माँ जी। जा, तेरा बैग पैकिंग की हूँ, तू भी निकल जा बेटे के साथ। अरे कहाँ जाएगी इतने बड़े शहरों में? वहीं जहाँ तू जा रहा है, बहू को भी साथ में लेकर जा। ठीक है माँ जी। ठीक है। भाभी दीजिए थोड़ा सा बच्चे को, मैं भी खिला लूँ। हाँ लीजिए।
भाभी किचन में बहुत सारा बर्तन बिखरा है, आप ये साफ कर लीजिए। हाँ जाती हूँ। बहुत टाइम हो गया, माँ को दे देती हूँ। माँ, ये ले बच्चे को खिला, मैं बहुत टाइम से खिला रही हूँ। क्यों, बहू क्या कर रही है जो तू बहुत टाइम से खिला रही है? पता नहीं, हमें क्या पता वो क्या कर रही है। रोने लगा, चल के बहू को दे देती हूँ। पूरा काम हो गया, अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ। बहू, ये बच्चा कब से रो रहा है? मैं और बेटी से शांत कर रहे हैं और तू सो रही है। लीजिए माँ जी। हंसते हुए बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, रोते हुए बच्चों को कोई नहीं खिलाना चाहता। माँ, ये लो इस मंथ की सैलरी। मैं इसका क्या करूँगी बेटी? माँ रख लो, मुझे जब जरूरत पड़ेगी तो मैं मांग लिया करूँगी। दीदी मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे क्रीम लेना है, खत्म हो गई है। हाँ तो भाभी माँ से मांग लीजिए। कैसी बातें कर रही है दीदी, घर में किसी को कुछ सामान चाहिए तो माँ से बोलेंगे। हाँ तो माँ इस घर में सबसे बड़ी है और जरूरतों को पूरा बड़े ही लोग करते हैं। गए वो दिन, ये सब पहले हुआ करता था। और वैसे भी आपकी माँ अंधी है, वो क्या समझेंगी इस घर की जिम्मेदारियाँ। माँ आँखों से लाचार रहे, दिल और दिमाग से नहीं। अच्छा देखते हैं। माँ जी आज मेरा तबीयत सही नहीं लग रहा है, मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी। और दीदी भी जा रही है जॉब पे। दीदी अब कुछ नहीं होने वाला, देख लिया, जाइए अब जॉब पे। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? बस तेरे ससुराल जा रहा था शादी का डेट रखने। भैया अगर वो लोग नहीं माने तो? मैंने सुना है उनकी बहन बहुत तेज है। बहन तू चिंता मत कर, मैं उनसे बात कर चुका हूँ। दीदी सुना वो आ रहे हैं लगन लेके? दहेज के 2 लाख दिए? नहीं दीदी। तो ठीक है, तू जा अंदर, मैं सब देख लूंगी। और सुन, मैं तुझे बुलाऊंगा कि शादी करेगा तो तू बोल देना नहीं। दीदी जी प्रणाम, मैं सोच रहा था इसी महीने में दोनों का शादी कर देते हैं। भैया जी ज्यादा मत सोचा करिए, ये शादी नहीं होगी जब तक पैसे नहीं मिलेंगे। दीदी जी ऐसा क्यों बोल रही हैं? सगाई हुए तो 4 साल हो गया, अब मेरी बहन कहाँ जाएगी? उसका शादी भी नहीं हो पाएगा। किसी भिखारी के यहाँ कर देना, आराम से हो जाएगा। जाओ यहाँ से। दीदी ऐसा मत करिए, दीदी ऐसा मत करिए। दीदी दिया क्या? भाभी बस सब्जी बनाना है, बस 2 मिनट रुकिए। ठीक है। शिवानी तुम्हारे बॉस का फोन आ रहा है। हाँ सर। अगर आप फ्री हो तो डिनर पे चलें? नहीं सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शिवानी बन गई सब्जी? हाँ दीदी लीजिए। ठीक है शिवानी, मैं चल रही हूँ कॉलेज। ठीक है भाभी। शिवानी को कॉल करती हूँ। शिवानी मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ भाभी जरूर, अपना जरा फोन देना। पासवर्ड? अरे भाभी मैं पासवर्ड कहाँ लगाती हूँ? अच्छा। सर का कॉल है। हाँ सर। मैंने कितनी बार बोला है कि मुझे सर ना बोला करो। तो ठीक है सर, आज से मैं आपको भैया ही बोलूंगी। ये हुई ना बात, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, सुबह ही घर आ जाना। आ जाऊंगी। सॉरी शिवानी, मैं तुम्हारे पर शक की। माँ जी ये मेरे मायके से साड़ी मिली है, कैसी है? अरे वाह भाभी, आपकी साड़ी बहुत अच्छी है। सच में आपके मायके वाले बहुत अच्छे साड़ियाँ देते हैं। अरे छोटी आपको ये पसंद है तो ले लीजिए। नहीं भाभी हमें नहीं चाहिए, मेरे पास साड़ियाँ हैं। अरे हाँ माँ जी, आपको तो मैं कंगन दिखाना भूल ही गई, अभी लेके आती हूँ। ये देखिए कैसे है कंगन। भाभी ये तो एकदम डायमंड की तरह दिखाई दे रहे हैं। हाँ बहुत अच्छे हैं, अगर आपको पसंद है तो आप रख लीजिए। हाँ छोटी, अगर तुझे पसंद है तो रख ले, तेरे भाभी का ही तो है। छोटी अगर ननद भाभी के रिश्ते में प्यार होना तो उसे किसी चीज के मांगने की जरूरत नहीं होती, वो मन से और चेहरे से पता चल जाता है कि उसे किस चीज की जरूरत है। सुनिए, मेरे माता पिता ने दहेज के सारे पैसे दे दिए हैं और मैंने सारा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अच्छा इतना बड़ा काम कर दिया? तू जाके खाना बनाना। क्या कर रही है यहाँ? और आप मुझे नहीं मारेंगे ना? और आपकी बहन मुझे ताना नहीं मारेंगी ना? वो तो तुझे जिंदगी भर पड़ेगा, जा यहाँ से। अरे भाभी सुनिए, राजमा चावल बनाए खा लीजिए, आपके माँ बाप ने तो कभी आपको खिलाया नहीं होगा। क्यों बहन, क्यों बुलाया मुझे? भैया पैसा देने के बाद भी वो लोग नहीं मान रहे हैं। बहन शादी से पहले माँ बाप, शादी के बाद पति और उसके बाद बेटे मारते रहते हैं। सब लड़कियों के नसीब में यही लिखा रहता है। क्या भाई ने सही बोला? कमेंट में अवश्य बताएं।